हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं सुल्तान अली एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी ऑनलाइन क्लास 9 केमिस्ट बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, क्लास है आपकी 9th और टॉपिक है आपका आज का वो है संघ प्रोटोजोआ। संघ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ तो देखिए, ये प्रोटोजोआ जो है हमारा दो वर्डों से मिलकर के बना है। प्रोटो मीन्स क्या होता है, फर्स्टली या प्रथम या आद्य। क्या प्रथम या आद्य यानी कि प्राचीन। क्या प्राचीन। और जूम, ये एक वर्ड है जूम, ये इसका प्रोटोजोआ। तो जूम मीन्स क्या है, जूम मीन्स प्राणी है या जंतु है। क्या है भाई, जंतु है या प्राणी है। जंतु या प्राणी। ठीक है भाई। तो ये था क्या, प्रोटोजोआ का अर्थ है प्राथमिक जंतु या प्राथमिक प्राणी। ठीक है भाई। तो इसमें देखिए यहाँ पर इसका अर्थ तो यानी कि ऐसे जीवधारी जो ऐसे जंतु जो सबसे पहले उत्पन्न होने वाले जंतु हैं। ठीक है, वो कौन से हैं, वो प्रोटोजोआ है। तो प्रोटोजोआ ये कह रहा है आगे इसमें आपने जो यहाँ पर कि एंटोनी वॉन लीवनहोक ने सन 1673 में इस संघ के कुछ जंतुओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा था। सन 1820 में गोल्डफ्स ने प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग किया था। 1673 में किसने किया था, 1673 में इसने एंटोनी वॉन लीवनहोक ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था, सबसे पहले इन्हें देखा था और काय में खोज की थी। इसकी दांतों का जो इनेमल होता है, दांतों का मैल जो होता है, उसके अंदर इसकी खोज की थी। ठीक है, और इसने गोल्डफ्सन ने क्या किया था, इसको जो नाम दिया था वो प्रोटोजोआ नाम दिया था। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ लक्षण हैं, मुख्य लक्षण हैं जिसको आपको नोटबुक में ही लिखने हैं इन्हें। ठीक है, वो क्या कुछ विशेषताएं हैं प्रोटोजोअन्स की। तो वो कहते हैं कि इन जंतुओं का शरीर जो होता है केवल एक कोशिका का बना होता है। भाई इसकी प्रोटोजोआ जो है जितने जो भी इसके अंदर एनिमल्स आते हैं सूक्ष्मदर्शी होते हैं एक तो ये, और दूसरा क्या होता है, एक ही कोशिका से इनका शरीर बना होता है। एक ही कोशिका के अंदर क्या होता है, जीवन से संबंधित सभी क्रियाएं इनके अंदर चलती हैं। ओके, ये है दूसरा पॉइंट जो है वो कह रहा है कि इस संघ के प्राणी इतने छोटे होते हैं कि इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। मैंने आपको बता दिया था पहले कि ये सूक्ष्म होते हैं बहुत ज़्यादा। इनको देखने के लिए काय की ज़रूरत होती है, सूक्ष्मदर्शी की, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, जिसमें क्या होता है वो अपने से 10,000 गुना बढ़ा करके या 1000 गुना बढ़ करके क्या करता है, वो दिखाता है। ठीक है, तो सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है इसे देखने के लिए। नंबर 3 पॉइंट जो है वो पॉइंट है इनके एक कोशिका के शरीर में ही जीवन की सभी क्रियाएं, जैसे भोजन का पकड़ना, उसका पाचन, श्वसन, चलन, उत्सर्जन और जनन इत्यादि, ये मैंने आपको बता दिया है कि एक ही कोशिका के अंदर सभी क्रियाएं होती हैं। आगे है इसका उदाहरण है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब इसके उदाहरण हैं। प्लाज्मोडियम, एंटमीबा, ट्रिपानोसोमा, ये सब क्या हैं, उदाहरण हैं। तो इसका एक उदाहरण के बारे में लेकर चलते हैं। अमीबा, क्या नंबर 1 अमीबा। इसको आपको क्या करना है, अमीबा है, इसको आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल की नोटबुक पर इसको आपको हेडिंग बनानी है यहाँ पर। ठीक है भाई, यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखना है अमीबा, क्या लिखना है, अमीबा। और यहाँ पर क्या करना है, क्लासिफिकेशन के लिए जगह छोड़ देंगे, क्लासिफिकेशन क्या कर देंगे, क्लासिफिकेशन के लिए जगह छोड़ देंगे यहाँ पर। और ठीक है ना, इसे और यहाँ पर क्या है, चित्र बना देंगे अमीबा का, काय का, अमीबा का। यहाँ अमीबा का चित्र बन जाएगा। ठीक है भाई, ये अमीबा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ मुख्य लक्षण हेडिंग लिखेंगे, मुख्य लक्षण क्या लिखेंगे भाई, मुख्य लक्षण। और इसमें नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये, नंबर 4 ये। ठीक है भाई, तो ये 1 2 3 4 ये मुख्य लक्षण हैं, इनको आप लिखेंगे, ये डायग्राम है। ठीक है भाई, ओके। इस तरीके से आप प्रैक्टिकल करते जाएंगे। तो अमीबा के बारे में बताते हैं। इसमें मैंने जहाँ पर निशान लगा दिए हैं, जो आपको क्या मुख्य लक्षण लिखे हैं। नंबर 1 मुख्य लक्षण मैंने आपको लिखवाया है इसमें कि यह संघ प्रोटोजोआ का सबसे सरल जंतु है। यह संघ प्रोटोजोआ का सबसे सरल जंतु है। यह नदियों, झरनों एवं नहरों के पानी में, तालाबों और पोखरों की कीचड़ और सड़ी गली पत्तियों में लगाया पाया जाता है। ये क्या होता है, सबसे सरल जंतु होता है। ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है, तालाबों में,
पोखरों में और नहरों के पानी में, ठीक है, नदियों के पानी में या कीच में, कीचड़ में, ठीक है, वहाँ पर पाया जाता है। सड़ी गली पत्तियों से लगा हुआ पाया जाता है कीचड़ में, ठीक है। नंबर दो जो है, दूसरा जो है पॉइंट वो है इसके शरीर पर महीन झिल्ली होती है जिसे प्लाज्मोलेमा कहते हैं, यानी एक झिल्ली होती है इसके ऊपर जिसे प्लाज्मोलेमा कहते हैं, ठीक है। आगे क्या है, नंबर 3 पॉइंट जो है अमीबा का आकार अनिश्चित होता है, और अनिश्चित होता है क्योंकि इसकी बाहरी सतह से अनिश्चित होता है इसका, क्योंकि इसकी बाहरी सतह से अनेक छोटे छोटे उंगली में समान पादाब कुटबाद बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपका एक डायग्राम बनाया था, ये तो ज़रूरी नहीं इसी तरीके का हो। अमीबा का जो होता है सबसे सरल आसान होता है। देखिए आप जो है जहाँ से शुरू कर रहे हैं उसे कैसे भी लगा दीजिए, ठीक है, इस तरीके से कैसे भी कर दीजिए तो ये अमीबा बन जाएगा। ये ज़रूरी नहीं कि इसी तरीका, अगली जो संरचना आप देखेंगे थोड़ी देर में तो वो ऐसी भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, ठीक है भाई, ऐसी भी हो सकती है, ये अमीबा। तो अमीबा की जो आकृति होती है वो बदलती रहती है क्योंकि इसके अंदर पादाब बनते रहते हैं, जैसे बोलते हैं सूडोपोडिया, ठीक है, या पादाब बोलते हैं, जिसकी वजह से चलन करता है, भोजन को ग्रहण भी करता है यहाँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये व्यक्ति का बन गई तो भोजन के कण यहाँ आ गए, फिर अगली बार में इसमें क्या हुआ, ये ऐसा बन गया, ठीक है, तो भोजन के कण अंदर पहुँच गए, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसकी आकृति लगातार बदलती रहती है, निश्चित नहीं होती है, स्थिर नहीं होती है। ओके, आगे देखें, आगे जो है हमारा है इसमें अमीबा हो गया, आगे ये हो गया। आगे कह रहा है नंबर 4 पॉइंट जो है, भोजन का पाचन खाद्य धानियों के अंदर होता है। संकुचितशील धानी अतिरिक्त जल के शरीर से बाहर निकालती रहती है, यानी इसमें क्या होती है, इसमें वैक्यूल बनती है, वैक्यूल बनती हैं और वैक्यूल बनते देखिए यहाँ पर ये जैसे वैक्यूल बनी, ये एक धानी बनी और यहाँ से भोजन के काम को लेगी, और कुछ जो धानियाँ होती हैं उसके अंदर पानी होता है तो उसे क्या कर देती हैं, यहाँ जैसे धानी आ गई तो आगे उसमें क्या हो गया, ये फट गई और फट करके इसने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, यहाँ से पानी बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो संकुचनशील धानियों द्वारा ये क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण भी करते हैं और पानी का उत्सर्जन, पानी को निकालते भी रहते हैं। तो इसमें देखिए एंटमीबा, इसकी कई जातियां मनुष्य पर परजीवी होती है, किंतु निम्न 3 जातियां रोगजनक हैं। वो कौन सी हैं, इसमें इसके कुछ जंतु हैं, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, एंटमीबा जिंजीवेलिस और एंटमीबा कोलाई। तो ये कह रहा है कि ये एंटमीबा हिस्टोलाइटिका जो है ये खून और पेचिश वाला होता है। आपने देखा होगा पेट में कभी ऐठन होने तो ये पेचिश लग जाती हैं, तो वो क्या होता है, वो किसकी वजह से होता है, वो एंटमीबा हिस्टोलाइटिका की वजह से होता है। और किस वजह से होता है, क्योंकि साफ़ सफाई नहीं रखी जाती है या भोजन को, सब्जियों को बिना धोए ही खा लिया जाता है। जैसे कि हमारे खेत में गए घूमने और वहाँ से उखाड़ करके गाजर या मूली ऐसे ही खा गए, ठीक है, या कोई सब्जी है उसको बिना साफ़ किए ही उसको ऐसे ही खा गए। गंदगी से ज़्यादातर क्या होते हैं, ये इसके कीड़े जो होते हैं वो अंदर पहुँच जाते हैं, ठीक है भाई। तो वहाँ से क्या होता है, ये अंदर जा कर के पेटों में ऐठन शुरू कर देते हैं, खून निकलने लगता है, आउ जिसे आऊ बोलते हैं, ठीक है, वो होने लगता है, ठीक है। तो ये होता है किसकी वजह से, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका की वजह से। एंटमीबा जिंजीवेलिस, एंटमीबा जिंजीवेलिस जो होता है ये क्या होता है, मनुष्य के दांतों के जड़ों में, मसूड़ों में रहता है, जो क्या होता है दांतों के मैल में रहता है, इसके कारण दांतों में पायरिया रोग हो जाता है। पायरिया रोग जो होता है वो इसी की जिंजीवेलिस के द्वारा होता है। मुंह में बदबू आने लगती है और मसूड़ों से खून और स्वाद आने लगता है और दांत क्या होते हैं, हिलने लगते हैं, ठीक है। तो ये थे किसकी वजह से, एंटमीबा जिंजीवेलिस की वजह से। एंटमीबा कोलाई होता है, वो मनुष्य की आंतों में रहने वाला सहभोजी है, यह अन्य जीवाणुओं को भक्षण करके उनके हानिकारक प्रभाव से मनुष्य की रक्षा करता है। ये क्या होता है, लाभदायक है। कौन सा, एंटमीबा कोलाई। ये क्या करता है, ये भी आंतों में रहता है और वहाँ पर क्या करता है, हानिकारक जीवाणुओं को भक्षण कर लेता है, उनको खा लेता है, उनको खा करके नष्ट कर देता है, और जिससे क्या होता है, मनुष्य की रोगों से रक्षा होती है। नेक्स्ट जो इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आता है दूसरा वाला है अमीबा। क्या है, अमीबा। अमीबा तो हो गया, दूसरा आएगा इसमें युगलीना। क्या आएगा इसमें, युगलीना। युगलीना की बात करते हैं, युगलीना। तो ये कैसी संरचना होती है, जिससे क्या होता है, इस तरीके से कोई पपीता सा हो, इस तरीके की इसकी संरचना होती है, यहाँ से इसकी पूंछ से निकली होती है, ठीक है वाली। तो यहाँ पर ये इसमें केंद्रक भी होता है, धानियाँ होती हैं, ये सारा। तो ये क्या हमारा युगलीना है।
युगलिना जो है ये तालाब, पोखरों और गड्ढों के रुके हुए स्वच्छ जल में रहता है। ये कहाँ रहता है? स्वच्छ जल में रहता है, लेकिन तालाब और पोखरों के रुके हुए पानी में रहता है और पानी के ऊपर ही रंग की परत बना लेता है, हरे रंग की परत बनाता है। ये क्या करता है? हरे रंग की। हालांकि जंतु है, हरा रंग क्यों होता है इसके अंदर? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और ये क्लोरोप्लास्ट पाए जाने की वजह से ये क्या होता है? ये पादप स्तंभ कहलाता है, यानी कि ये अपना भोजन स्वयं बना लेता है। तो पादप और प्राणियों के बीच की जो कड़ी है वो क्या, किससे कहा जाता है? वो कहा जाता है युगलिना को। किसको कहा जाता है? युगलिना को कहा जाता है। ठीक है, आपसे मालूम किया जाएगा कि पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी का क्या नाम क्या है, तो वो नाम है युगलिना। ठीक है, इसके अंदर क्योंकि युगली के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है और ये सूरज की रोशनी में भोजन भी बनाता है और अगर किसी वजह से सूरज की धूप ना निकले तो ये क्या करता है? ये अपना भोजन स्वयं बनाता है। ये अपने भोजन के लिए क्या करता है? शिकार भी करता है। ठीक है भाई, तो ये कह रहा है कि ये हरे रंग की परत बना लेता है ज़्यादातर तालाबों में। युगलिना का शरीर तरकू के आकार का होता है, तरकू आकार का, यानी कि तरकू आकार का इस तरीके से होता है। ये आगे से पतला, पीछे से मोटा, बीच में से मोटा और फिर पतला होता है थोड़ा सा। तो ये कह रहा है कि तरकू आकार का होता है। उससे आगे देखिए, इसमें तीसरा जो है इसका युगलिना तरकू आकार हो पेलिकल की धारणा होने से बंद होता है। आगे देखिए तीसरा, कोशिका मुख से एक धागे के समान कशाब या फ्लैजिला निकला होता है। कोशिका के मुख से धागे के समान क्या होता है? यहाँ देखेंगे कोशिका मुख कहाँ पर है? कोशिका मुख यहाँ माउथ होता है, इसे बोलते हैं कोशिका मुख। क्या बोलते हैं इसे? कोशिका मुख बोलते हैं इसको, कोशिका मुख। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या धागे जैसी संरचनाएं निकली हुई होती हैं, ये जिसे बोलते हैं फ्लैजिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? फ्लैजिला बोलते हैं। ओके, तो आगे देखिए, कोशिका मुक्त धागे के समान एक कसाव या फ्लैजिला निकला होता है। ये युगलिना का प्रचलन अंग है। क्या है? युगलिना का प्रचलन अंग है। आगे है, ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा जंतु के लिए भोजन का संश्लेषण करते हैं। तो युगलिना में पादप संपोषण पाया जाता है। क्या पाया जाता है युगलिना में? पादप संपोषण, यानी कि ये प्रकाश संश्लेषण की भी क्रिया करता है और प्राणी की तरह शिकार भी करता है। तो ये बीच की कड़ी भी कहा जाता है। ठीक है भाई, पौधों की तरह भोजन बनाता है तो पादप सम कहलाता है। आगे है पैरामीशियम। नेक्स्ट वाला जो है हमारा पैरामीशियम। ये सब आपको प्रैक्टिकल की नोटबुक पर बनाने हैं। ठीक है भाई, तो पैरामीशियम देखेंगे। पैरामीशियम जो है, देखिए पैरामीशियम है हमारा। तो ये पैरामीशियम जो है ये है हमारा, पैरामीशियम के कुछ लक्षण हैं। पैरामीशियम जो होता है एक ये चप्पल के आकार का सा होता है, इस तरीके से होता है। यहाँ पर इसमें क्या होती है? गुहा सी पाई जाती है यहाँ, और इसमें क्या होता है? केंद्रक होते हैं। ठीक है, ये और बहुत सारे इसके अंदर साइटोप्लाज्म यहाँ पर क्या होते हैं? इसमें इस तरीके से ये पक्षमाप पाए जाते हैं, जिसकी वजह से या इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? फिम्बरी बोलते हैं, जिसकी वजह से इनमें गति होती है। ठीक है भाई, तो इसके अंदर केंद्रक भी दो तरीके के, एक छोटा और बड़ा केंद्रक पाया जाता है। तो इसके बारे में देखिए, जो मुख्य लक्षण लिखवाए मैंने, ये नदियों, तालाब और जोहड़ों के स्वच्छ पानी में पाया जाता है। नंबर 1, नदियों, तालाब और जोहड़ों के स्वच्छ पानी में पाया जाता है। आगे कह रहा है यह एक कोशिकीय सिलिएट, यानी इसमें ये पाए जाते हैं, इसलिए इसे सिलिएट बोला है। ठीक है, तो एक कोशिकीय होता है। इसका शरीर स्लीपर के समान होता है। स्लीपर यानी चप्पल की तरह होता है इसका शरीर जो होता है। आगे कह रहा है इसमें असंख्य रोमक या पक्षमाप ढका रहता है शरीर पर। पहले का ये पक्षमाप या रोमक इनको बोलते हैं। तो इसमें असंख्य होते हैं ये। और आगे है तीसरा पॉइंट जो है इसमें, वो कह रहा है कि भाई शरीर पर पेलिकल का आवरण होता है। पेलिकल का आवरण यानी इसके इस पर एक आवरण, झिल्ली का आवरण चढ़ा होता है, जिसे पेलिकल का आवरण कहते हैं, जो इसको सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करता है। ओके, और इसमें क्या होता है? मुख, झिल्ली, अधत्तर, कोशिका मुख, कोशिका ग्रसनी होती है। पोषण प्राणी सदस्य होता है, यानी कि ये इसके अंदर क्या होता है? ये शिकार करता है।
जो अपने भोजन को पकड़ता है, खाता है, अपने आप भोजन नहीं बनाता पाता है, ठीक है ना। तो इसमें ये होते हैं, इसमें एक छोटा केंद्रक होता है, एक बड़ा केंद्रक पाया जाता है। दो संकुचनशील क्या होती हैं, धानियाँ होती हैं, ठीक है। ये थे इसके मुख्य लक्षण पैरामीशियम यूग्रीना। और इसे आपको उसमें भी चित्र भी बनाना है नोटबुक में, और इसके लक्षण भी लिखने हैं उसमें, प्रैक्टिकल की नोटबुक में करना है आपको इसको, ठीक है। तो ये कर लेना आप। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।